तो दोस्तों जब हम कॉन्फ्लुएंस के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं तो पहले उसका मीनिंग समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि मेरा तात्पर्य क्या है कॉन्फ्लुएंसेस से। तो दोस्तों आपके बैकड्रॉप में एक स्क्रीन के ऊपर में डायग्राम दिख रहा है जो हमारा बैकड्रॉप है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये रिवर इधर से आ रही है, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कर रही है, ये स्ट्रीम रिवर की इधर से आ रही है, कॉन्फ्लुएंस कर रही है, और यहां से ये स्ट्रीम आ रही है और यहां पर ये कॉन्फ्लुएंस कर रही है। तो दोस्तों जब बहुत सारी चीजें एक जगह पे मिलती हैं या उनका मिलाप होता है, मीटिंग होती है, कॉन्वर्ज करती हैं, कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर ले तो वो दोस्तों एक फोर्स तैयार होता है, वो पावर की तरह एक्ट करता है। इसीलिए आज के टॉपिक का जो टाइटल है पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस। तो वैसे ही कुछ स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट में होता है। जब बहुत सारी टेक्निकल स्टडीज एक जगह पे जाके कन्वर्ज होती हैं तो दोस्तों एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की संभावना का जन्म होता है। और उस समय पे जब हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो इस चैनल पे हमने आपको बताया है कि टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट के आधार पर किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप इन सब एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो आपकी सक्सेस रेट काफी इंप्रूव हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसे ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए, फास्ट फॉरवर्ड किए देखिएगा जरूर, क्योंकि ये एक गेम चेंजर हो सकता है आपके चार्ट देखने के अंदाज में और टेक्निकल एनालिसिस के करने के अंदाज में परिवर्तन लाएगा और पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकें। तो केवल कन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि जिस तरह से ये नदियां या नदियों की स्ट्रीम्स जो है वो आके एक जगह पे कॉन्वर्ज हो रही है, जिनका मिलाप हो रहा है इस जगह पे, उसी तरह क्या हम चार्ट के ऊपर में कन्वर्जिंग पॉइंट्स को ला सकते हैं। तो इस बारे में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से उनको अलग अलग पैरामीटर्स पे हम स्टडीज कर सकते हैं और पा सकते हैं एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो चलिए दोस्तों इसे और हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसे कंसेप्चुअली समझते हैं। आप देखिए लाखों ट्रेडर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हैं, अलग अलग ब्रोकिंग हाउस के क्लाइंट्स हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली सारी ट्रेडिंग एक्सचेंज के ऊपर में हो रही है। तो हर ट्रेडर जो है विथ हिज ओन नॉलेज एंड ओन सेटअप अलग अलग चीजों को प्राइस चार्ट पर देख रहा है। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको सारे ट्यूटोरियल्स जो हमने जीरो टू हीरो में दिए हैं उन्हें कंबाइन करने की स्किल और दक्षता हासिल होती है। और इसीलिए दोस्तों मैं बार बार इस बात को एम्फेसिस देता हूं कि सारे ट्यूटोरियल को पहले कवर कर लीजिए और चार्ट को देखना शुरुआत तब कीजिए जब सारे ट्यूटोरियल की रीडिंग एक बार हो जाए, और जब सेकेंड टाइम आप उस ट्यूटोरियल को देखें तब चार्ट से कोरिलेट कीजिए। अदरवाइज दोस्तों होगा क्या कि हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जंप कर रहे हैं और आधा नॉलेज ऑलवेज डेंजरस होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों अलग अलग ट्रेडर्स क्या क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको समझ सकें और उसके आधार पर हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें तो हमारे सफलता के चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो देखिए ट्रेडर अलग अलग चीजों को क्या देखता है, सारी चीजों को कंबाइन करने में अधिकतर लोगों में वो स्किल नहीं होती है। लेकिन दोस्तों सम टोटल सारे ट्रेडर्स के व्यू पॉइंट को, उनकी साइकोलॉजी को हम समझना चाहते हैं आज के इस एपिसोड में कि किस तरह से पहचाने। तो दोस्तों पहला है, कुछ ट्रेडर है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बोलते हैं। मींस वो चार्ट के ऊपर में प्राइस एक्शन एनालिसिस करके हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जहां पर एक ऑब्वियस लाइंस बनती है जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस पे आधारित करते हैं कि वो रेंज ट्रेडिंग करेंगे या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, ये अलग अलग बातें हो गई। लेकिन एक स्टडीज जो है जिसको बहुत सारे ट्रेडर ट्रैक करते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड है दोस्तों कि हम डायनेमिक सपोर्ट की बात करते हैं, कि कुछ लोग हैं जो ट्रेंड लाइंस को देखते हैं
अब वो राइजिंग ट्रेंड लाइन हो क्योंकि अप ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्कअप फेज में है, या फॉलिंग ट्रेंड लाइन हो क्योंकि मार्केट मार्कडाउन फेज में है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। तो ये हो गया डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कुछ लोग देखते हैं। और हमने ये ट्यूटोरियल भी कवर किया है कि किस तरह से ट्रेंड लाइन डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करती है। अब दोस्तों तीसरा एस्पेक्ट क्या है, कुछ लोग मूविंग एवरेज पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये मूविंग एवरेज भी जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो एक तरह से डायनेमिक एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। ये कई बार हम लोगों ने इस बात की चर्चा की है इस चैनल के ऊपर में। इसका मतलब मार्केट अगर मार्कअप फेज में होगा तो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन करेगा, वेव विद इन दी वेव बनती चली जाएगी, और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में होगा तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन करेगा। तो मूविंग एवरेज उन डायनेमिक सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करते हैं। और आप सभी जानते हैं हम क्या यूज करते हैं, EMA 21, EMA 55, SMA 89, SMA 144, SMA 233। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये 5 मूविंग एवरेज से हम अलग अलग शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू दैट कहां पर डायनेमिक सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आने की संभावना है या एग्जिस्ट कर रहा है। अब दोस्तों अनदर एस्पेक्ट है, कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग मोड में है तो वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं कि बुलिश पिन बार बन गया, वन वाइट सोल्जर बन गया, मॉर्निंग स्टार बन गया, एनगल्फिंग हो गई, बुलिश एनगल्फिंग हो गई, बुलिश पियर्सिंग हो गई, बुलिश हरामी बन गया। ये सारी चीजें हमने जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल में कवर की है। तो वो कैसे बनते हैं, उनका पैटर्न्स कैसा होता है, उसकी परिभाषा क्या है, ये मैं आज कवर नहीं कर रहा। ये आपको ट्यूटोरियल देखना होगा दोस्तों, और आपको कंसेप्ट डेवलप करने के लिए मैं बार बार बोलता हूं 3 बार ट्यूटोरियल्स देखने होंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें जो ब्रेन दिया है, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, पहली बार के लिसनिंग में या रीडिंग में दोस्तों 25 से 30% से ज्यादा हमारा ब्रेन कैप्चर नहीं करता है। सेकंड टाइम में इंप्रूवमेंट होगा, थर्ड टाइम में उस नॉलेज का कंसोलिडेशन होगा। यह आप मान के चलिए, जितना आप इसमें देर कर रहे हैं वो सारे वीडियोस को देखने में स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट 3 बार, उतना आप डिले कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करने में, टेक्निकल एनालिसिस की दक्षता को एक हाई डायमेंशन पे ले जाने में दोस्तों। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। जब बेरिश मार्केट है तो बेरिश एंगल्फिंग को देखेंगे, बेरिश हरामी को देखेंगे, इवनिंग स्टार को देखेंगे, शूटिंग स्टार को देखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स जिसको हमने कवर किया है उन्हें देखते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं दोस्तों जो देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के आधार पर कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कहां तक आया, क्या वो 38.2% पे आया है, 50% पे आया है, 61.8% पे आया है, ये 78.6% पे आया है। तो दोस्तों ये की रिट्रेसमेंट लेवल तो फिबोनाची के ट्यूटोरियल में इसमें डिटेल में चर्चा की गई है। जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में वो सारी चीजें उपलब्ध है दोस्तों। और इस तरह से वो वेव के कहां पर हॉल्ट होगा उसके बारे में एक संभावना लगाते हैं, और इस स्टडीज को करते हैं कि अगर वो गोल्डन रेशियो 61.8% से रिवर्स मारा तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अप ट्रेंडिंग मार्केट में, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में अगर गोल्डन रेशियो से रिजेक्शन दिखाया तो दोस्तों की रिट्रेसमेंट लेवल 38.2% हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं, 61.8% हो सकते हैं, एंड दोस्तों 78.6% होते हैं। यह डिपेंड करता है कि मार्केट में शैलो करेक्शन हुआ है, हेल्दी करेक्शन हुआ है या डीपर करेक्शन हुआ है। इसके ऊपर में भी एक सेपरेट वीडियो चैनल पे उपलब्ध है दोस्तों। अब दोस्तों अनदर स्टडी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पे अपने आप को डिपेंड करते हैं। अब वो हर आदमी का, क्योंकि 300 से अधिक इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स हैं, एंड हम सभी जानते हैं ये सपोर्टिंग टूल्स हैं, क्योंकि इनका कैलकुलेशन का जो आधार है, इनका जो कैलकुलेशन का बेसिस है वो क्या है दोस्तों, प्राइस
के आधार पे अधिकतर इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स अराइव किए जाते हैं और वो प्लॉट करते रहते हैं क्योंकि फॉर्मूला ड्रिवन है। और या फिर दोस्तों प्राइस एंड वॉल्यूम को कंबाइन करके कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जैसे फोर्स इंडेक्स के बारे में हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों आरएसआई हो, मैकडी हो, या फिर दोस्तों अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स है, एडीएक्स है, जिसकी चर्चा हमने जीरो टू हीरो में ऑलरेडी की है। और आप देखे होंगे इस चैनल पे जब हम स्टडीज करते हैं तो बहुत लिमिटेड यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। तो दोस्तों इंडिकेटर्स एक एस्पेक्ट होता है ट्रेडर्स को, वो देखते हैं चार्ट के ऊपर में और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बनाते हैं और ट्रेड को लेते हैं। तो ये मेजर कन्फ्लुएंसेस है, एक वॉल्यूम भी हो सकता है। मैं आपके कंसेप्ट को डेवलप कर रहा हूं कि कन्फ्लुएंसेस किस तरह से आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बनाने में मदद कर सकते हैं और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करके आप अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने काफी स्टडीज की अभी चर्चा की दोस्तों, कि मूविंग एवरेज हो सकता है, कैंडल स्टिक पैटर्न हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा की जो अलग अलग ट्रेडर्स अपने हिसाब से वो देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमने इन सारे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को कंबाइन करने की कोशिश की, आप इसको समझिए दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं, जो अधिकतर ट्रेडर सोच रहे हैं उसमें से काफी स्टडीज क्या एक जगह पे मीट कर रही हैं और क्या एक ही दिशा में इंडिकेशन दे रही हैं अगर हम लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं या शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं। तो अगर दोस्तों अगर इन 6-7 स्टडीज को हम कंबाइन करके उसमें से कन्फ्लुएंसेस निकालने की कोशिश करें तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का जन्म हो सकता है। और इसीलिए दोस्तों यही है पावर ऑफ कन्फ्लुएंसेस। तो एक ब्रॉडर रूल जो मैं फॉलो करता हूं उसके साथ मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि दोस्तों मैं कैसे डिफाइन करता हूं ट्रेड को। अगर इन सारी स्टडीज को स्टडी करने के बाद अगर 3 कन्फ्लुएंसेस या 3 टेक्निकल स्टडीज हमें ये इंडिकेट करते हैं कि एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड हो सकता है या अच्छा शॉर्ट ट्रेड हो सकता है, तो उसे मैं एक अच्छे ट्रेड की, गुड ट्रेड की कैटेगरी में डालता हूं। और जब दोस्तों 3 से अधिक कन्फ्लुएंसेस मिलते हैं तो उसे मैं एक्सेलेंट ट्रेड की कैटेगरी में डालता हूं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरे शब्दों में हम ये बोलें कि 3 से नीचे कन्फ्लुएंस अगर है तो हमें ट्रेड को अवॉइड करने में का डिसीजन बेहतर होगा। अगर 3 कन्फ्लुएंस है तो हम ट्रेड ले सकते हैं और 3 से अधिक है तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इस चैनल पे जब हम एनालिसिस करते हैं तो पहली बात हमारा अप्रोच क्या होता है, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। हम क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, मंथली टू वीकली टू डेली टू लोअर टाइम फ्रेम। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमें पहली बात तो डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइन ट्यून करने का मौका मिलता है और इसके अलावा हमें इन कन्फ्लुएंसेस को आइडेंटिफाई करने का इंटर टाइम फ्रेम में भी मौका मिलता है, जिससे हमें आसानी होती है इन कन्फ्लुएंसेस को पता लगाना। और जब ये पता लग जाते हैं 3 या उससे अधिक, तो उस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं हम। अब दोस्तों ये समझना अत्यंत आवश्यक है, मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज करता हूं कि कम ट्रेड लीजिए लेकिन क्वालिटी ट्रेड लीजिए। और यही कारण है दोस्तों, पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। चाहे आप ट्यूटोरियल सीरीज को सीख रहे हैं, अगर आपको ट्यूटोरियल के वीडियो को देखकर स्किप करना पड़ रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप में पेशेंस का अभाव है और उसे करेक्शन करना अत्यंत आवश्यक है। या आप सारे ट्यूटोरियल को सीरीज वाइज नहीं देख पा रहे हैं और कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं 50-60 ट्यूटोरियल्स को, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे पेशेंस का टेस्ट है। और अगर पेशेंस गड़बड़ होगा तो हम अगर सीख भी लेंगे तो हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते समय पेशेंस में गड़बड़ी करेंगे, जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो हमारा पेशेंस टूटेगा। तो दोस्तों अलग अलग फेज में मार्केट आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा और हम उसको इंप्लीमेंट करने में भी सफल नहीं होंगे क्योंकि हम इम्पेशेंट हैं। वॉरेन बुफे साहब के एक कोट को मैं फिर से रिपीट करूंगा जो इस चैनल में मैंने 2-3 बार रिपीट किया है
कि स्टॉक मार्केट एक ऑथराइज्ड मेथड है जहां से आप इम्पेशेंट लोगों के बैंक अकाउंट का पैसा अगर आप पेशेंट हैं तो अपने अकाउंट में ले सकते हैं, क्योंकि इम्पेशेंट लोग, क्योंकि ये जीरो सम बिजनेस है, कोई लूज करेगा तभी आप पैसा कमाएंगे। तो इस बात को समझिए कि आप विनिंग साइड में आना चाहते हैं या लूजिंग साइड में आना चाहते हैं, या आपके हैबिट्स पर, आपके ट्रेड्स पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आज से एक गठान बांध लीजिए, अपने आप में प्रण ले लीजिए, डिटर्मिनेशन ले लीजिए कि 3 से कम कन्फ्लुएंसेस पे हम ट्रेड को नहीं लेंगे, और प्रॉपर तरीके से उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसकी चर्चा हमने चैनल में की है कि किस तरह से फेक सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं टू द लार्ज एक्सटेंट, और दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट को अडॉप्ट करेंगे, राइट पोजीशन साइज में ही ट्रेड लेंगे। अगर ये बातें आपने कर ली तो आपको सफल होने से फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आप कमोडिटी ट्रेडर हो, करेंसी ट्रेडर हो, या फिर दोस्तों स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हो। तो चलिए दोस्तों, हम आगे इसे और समझते हैं। तो दोस्तों फाइनली इसे समराइज करते हैं और उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलेंगे, ताकि हम प्राइस चार्ट पर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं जो आज हमने सीखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में एग्जाम्पल उदाहरण के थ्रू। तो दोस्तों क्या होता है जब अलग अलग टेक्निकल स्टडीज जो हम देखते हैं कन्वर्ज करती हैं और उनका कन्फ्लुएंस तैयार होता है, जैसे रिवर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो दोस्तों होता क्या है उसमें कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स क्या देख रहे हैं, प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। उसके बाद कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो अलग अलग स्टडीज को देख रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप वो सारी स्टडीज को देख रहे हैं। जो सम टोटल तैयार कर रहा है, अलग अलग ट्रेडर का जो फोर्स है वो आपका फोर्स जो है वो सम टोटल बन जाता है और वो एक मेजर फोर्स की तरह आता है, और इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं द पावर ऑफ कन्फ्लुएंस। तो ये हमें क्या देता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की पोटेंशियल को दर्शाता है। और दोस्तों तीसरा, ये हमें मौका देता है कि हम प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकें, डिजाइन कर सकें और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की दिशा में रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़े और सफलता, कंसिस्टेंट प्रॉफिट की जो हमारा एम है, जो हमारी चाह है, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्राइस चार्ट पे चलते हैं और ये अलग अलग स्टडीज जो हमने जीरो टू हीरो में ट्यूटोरियल में अलग अलग एपिसोड में सीखा है, उसे कंबाइन करके हम देखते हैं कि पावर ऑफ इन्फ्लुएंस किस तरह से काम करते हैं हमारे फेवर में। तो दोस्तों सबसे पहले जब मार्केट अप ट्रेंडिंग मोड में है उस समय पे एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से पावर ऑफ कन्फ्लुएंस काम करते हैं, और हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग ट्रेड का सेटअप कैसे अच्छी तरीके से बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए, ये एक इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन हुआ। तो पहला कन्फ्लुएंस हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन के बाद ये करेक्शन हुआ। तो जब ये करेक्शन हो रहा था तो हम बड़ा पेशेंटली इंतजार कर रहे थे, लेट दिस करेक्शन बी ओवर। अब ये करेक्शन यहाँ ओवर होके क्या हुआ दोस्तों, आप देखिए कई मूविंग एवरेज का कन्फ्लुएंस है, EMA 21, EMA 55 और यहाँ पर एक बुलिश पिन बार बना, यहाँ पे आप फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन हमने खींची है दोस्तों, सपोर्ट सपोर्ट। तो यहां पे जब पिन बार बना तो ये दूसरा टच पॉइंट था, तो हमने ये ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन को खींच के चार्ट पे छोड़ दिया, ताकि आगे जब भी इसमें टच करेगी तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है। क्योंकि पहला कन्फ्लुएंस हमें क्या देखना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने खींच लिया। तो यहां पर आप देखिए प्राइस जो रिट्रेस हुई पिछली इंपल्सिव वेव की 61.8% लेवल पे हुई, जो एक गोल्डन रेशियो है, हम सभी जानते हैं फिबोनाची स्केल पर। तो हमें कन्फ्लुएंस नंबर 1 तो जरूर यहां मिल गया, लेकिन ट्रेंड लाइन का जो डायनेमिक सपोर्ट था इसमें सिर्फ 2 टच पॉइंट थे, 1 और 2।
तो यहाँ पर ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपनी नजर में नहीं बन रहा था। अब क्या किया दोस्तों, प्राइस देखिए एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, और हम सभी जानते हैं कि जब ब्रेकआउट होता है कंसोलिडेशन होने के बाद, तब दोस्तों एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की संभावना होती है, और उस ब्रेकआउट के फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप देखिए इस कैंडल को, यहां पर क्या बना, ये एक कंसोलिडेशन बैंड के बाहर जाके कैंडल क्लोज होती है, और ये एक वन वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो हमें अब क्या हुआ दोस्तों, इस जगह पे जब ये करेक्शन हुआ तो तीसरा टच पॉइंट भी ट्रेंड लाइन पे मिल गया। तो पहला कन्फ्लुएंस क्या था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8%। दूसरा दोस्तों EMA 21 के ऊपर में सपोर्ट। तीसरा दोस्तों वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन। चौथा दोस्तों कंसोलिडेशन के बाद में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। एंड दोस्तों वॉल्यूम में इंक्रीज, यस। फिफ्थ कन्फ्लुएंसेस। अब दोस्तों मूविंग एवरेज, छठवां कन्फ्लुएंसेस, ये देखिए EMA 21 है, और नियर बाई प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, क्योंकि EMA 21 और EMA 55 के बहुत करीब है। अब सपोर्टिंग टूल को देखते हैं, यहां पर क्या देखते हैं दोस्तों, RSI क्या इस करेक्शन के दौरान 40 के नीचे गया? नहीं दोस्तों, जो एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्टॉक बुलिश रन में है, क्या इसके पहले इंपल्सिव वेव में 60 के ऊपर गया? यस दोस्तों 60 के ऊपर में गया। तो RSI में मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है, डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव है, और हमें वही सिचुएशन चाहिए क्योंकि हम लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं। यहां पर दोस्तों जब वन वाइट सोल्जर बना तो हमें एक और कन्फ्लुएंस मिल गया। यहां पर देखिए स्टोकैस्टिक जो है उसने ओवरसोल्ड एरिया से बुलिश क्रॉसओवर दिखाया है। तो दोस्तों इसमें 6-7 कॉन्फ्लुएंसेस मिले हैं, तो ट्रेड सेटअप बहुत सिंपल बन गया। ये जो वन वाइट सोल्जर है इसका जो हाई है, इसके ऊपर में आप देखिए हम बाई स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं। ये हमारा बाई स्टॉप ऑर्डर होगा, और बाई स्टॉप ऑर्डर का स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हो जाएगा, जो इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज मिल रही है, EMA 21 का सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, और दोस्तों प्रीवियस स्विंग ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया। तो ये एक ऐसा स्टॉप लॉस है जो मार्केट के नॉइजेस में उड़ने की संभावना बहुत कम है दोस्तों। और सेफर हम करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को हम ये देखिए बुलिश पिन बार बना है, यहां कर दें, इट डजंट मैटर दोस्तों। और उसके बाद हम ट्रेल करते जाए आगे, जैसे प्राइस बढ़ती है। तो हमारा नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब हमने बाई स्टॉप ऑर्डर यहां डाला ब्रेकआउट कैंडल के अबव के ऊपर, तो आप देखिए ये एंट्री हमारी ट्रिगर हो गई वेरी नेक्स्ट डे, और हम ट्रेड में आ गए दोस्तों। और आप देखिए कितना बेहतरीन ये ट्रेड साबित हुआ है। हम देखिए ये प्राइस ऊपर ही जाते जा रही है। फिर दोस्तों आप देखिए सिमिलर टाइप का फॉर्मेशन यहाँ मिला, यहाँ प्राइस ने कंसोलिडेट किया, और प्राइस ने कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखिए इस जगह पे मल्टीपल रेजिस्टेंस थे जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। उसके पहले दोस्तों प्राइस ने एक पॉज दिया अपसाइड मूव में, और ये भी दोस्तों EMA 21 के पास है, और कई कन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं दोस्तों। अगर इसमें भी हम इस इंपल्सिव वेव को आधार बना के एक और देखें दोस्तों, तो ये देखिए इंपल्सिव वेव है। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस ने बहुत शैलो करेक्शन किया, और हम देख सकते हैं प्राइस उसके बाद ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों जब हम कई कन्फ्लुएंसेस को मिलाते हैं तो हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की संभावना बनती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में जब मार्केट डाउन फेज में है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, तो हम कैसे ट्रेड सेटअप को लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं पहला कन्फ्लुएंस क्या है, इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखिए, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन एंड प्राइस का रिजेक्शन दोस्तों। तो 1 2 3 टच पॉइंट, तो यहां पर दोस्तों थर्ड टच पॉइंट था। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस लाइन है जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या मिलता है दोस्तों, मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं
ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ देखिए SMA 233 का स्लोप डाउनवर्ड है और यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन है, और प्राइस का रिजेक्शन होने के बाद हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो शूटिंग स्टार था। अब दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक जो बना, तो हम और भी स्टडी को कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद में पहले एक गैप अप ओपनिंग थी जिसमें रिजेक्शन दिखा चुका था कैंडल, तो एक एग्जॉशन गैप ऑलरेडी हमें समझ में आ चुका था कि अपसाइड में एग्जॉशन है। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, तो अभी तक हमने पहला कॉन्फ्लुएंस क्या देखा, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन। सेकंड क्या देखा, SMA 233 से रिजेक्शन। थर्ड क्या देखा, शूटिंग स्टार, दैट इज अ फॉर्मेशन। फोर्थ दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है यहाँ पर जो पहले मल्टीपल सपोर्ट था। तो ये दोस्तों अगर हम इसको हम खींचते हैं तो ये एक्चुअली सप्लाई बैंड है, और आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जब प्राइस गई तो बुल्स ने प्राइस को पुश करके ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस सप्लाई जोन से प्राइस का रिजेक्शन हुआ। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इस जगह पे आने के बाद जो सप्लाई थी वो डिमांड से अधिक बढ़ गई। सप्लाई हैज एक्सीडेड द डिमांड एंड दैट इज व्हाई फॉर्मेशन ऑफ शूटिंग स्टार फ्रॉम दिस जोन। तो हमें कन्फ्लुएंस नंबर 1, कन्फ्लुएंस नंबर 2, कन्फ्लुएंस नंबर 3 एंड कन्फ्लुएंस नंबर 4, 4 कन्फ्लुएंस अभी तक हम देख चुके हैं दोस्तों। अब वो क्या है, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन, SMA 233 का रिजेक्शन, सप्लाई जोन से रिजेक्शन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार। अब चलते हैं दोस्तों हम एक इस जगह पे देखते हैं स्टोचैस्टिक। देखिए दोस्तों ओवरबॉट एरिया से बेरिश क्रॉस अंडर दिखा रहा है, तो हमें दोस्तों एक और कन्फ्लुएंस मिल गया। तो दोस्तों हमारा पर्पस है इसमें भी हमें 3 से अधिक कन्फ्लुएंस बने, और देख सकते हैं प्राइस में क्या मासिव फॉल हुआ। यहां पर भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती थी, ये शूटिंग स्टार के लो के नीचे में हम अपना सेल स्टॉप ऑर्डर डाल सकते थे। अगर वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा फॉल सिचुएशन को अवॉइड कर सकेंगे। और ये जो स्विंग हाई है, हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा कुशन देके उसके ऊपर रहता, तो हम रिस्क पर शेयर इतना ले रहे हैं, और आप देखिए कितनी प्राइस में गिरावट आई। बाकी उसके बाद दोस्तों आप स्विंग ट्रेडिंग अडॉप्ट करते हैं या पोजिशनल ट्रेडर है, ये चॉइस आपकी होगी। बट दोस्तों पावर ऑफ कन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक लॉन्ग ट्रेड का एग्जांपल लिया और एक शॉर्ट ट्रेड का एग्जांपल लिया दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का प्रेजेंटेशन आप में वैल्यू एडिशन देगा, और आपको आज का प्रेजेंटेशन पसंद आया है दोस्तों तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसे फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडियाज में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल्स का लाभ पहुंच सके, फायदा हो सके, और इस प्रोसेस में वो भी आपके और हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों।